जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो, खैरियत नाल हो दोस्तों? कंटेंट तो मेरा ऑलरेडी मैं चला लिया सी उर्दू विच, लेकिन अज की एक वीडियो ऐसी है कि जिहड़ी मैं मुनासिब समझी है कि मैं पंजाबी दे विच जिहड़ा ना इंदा स्पीच देवां तुहानूं। इंदी जिहड़ी सारी अपना कंपेयरिंग है मैं पंजाबी विच करां। दोस्तों मेरी वीडियो जिहड़ी है, मेरी कोई भी वीडियो पूरी वेख्या करो। बहुत सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां कि तुसी अगर थोड़ी जी वेखदे हो तो तुसी विच छड्ड दिंदे हो, जिहड़ियां कि अगे जाके आंदियां ने जिहड़ी तुसी मिस कर दिंदे हो। तो दूसरी चीज़ ये है कि अज की वीडियो थोड़ी जी लंबी होएगी, लेकिन मैं कोशिश करांगा मैं जल्द तो जल्द जिहड़ा ना इनू क्लोजअप करा। तो अज की मेरी वीडियो जिंदे ते मैनू अपनी फैमिली का मैंबर होने ते मैं उस बंदे ते फख्र कर सकना वा जिहड़ा इस पंजाब की धरती का एक बेहतरीन किरदार, बेहतरीन हीरो। ठीक है जी। तो चलो वधने अपनी वीडियो वाल। इस हीरो का नाम है दुल्ला भट्टी, राय अब्दुल्ला खां भट्टी अल मारूफ दुल्ला भट्टी। दोस्तों राजपूतां दी बरादरी दे विच, राजपूत बरादरी दियां राज और पूत, ये हिंदी जबान संस्कृत का लफज है जिसका मतलब है राजियां। पूत का मतलब पुत्र, राज करने वालियां दे पुत्र या उन्हां दे अगों मतलब औलादां राज महाराजियां दियां। पंजाब दे विच 9 राजवाड़े सन वड्डे, ते छोटे राजे भी सन, उन्हां दे थल्ले एक एक दो दो। तो दोस्तों राजपूतां की बरादरी का अजीम हीरो ते भट्टियां की शान, पिंडी भट्टियां की पहचान राय अब्दुल्ला खां अल मारूफ दुल्ला भट्टी। आज़ाद, निडर, बेबाक ते पंजाब का एक गैरतमंद सपूत। हिंदुस्तान की तारीख के बहुत सारे ऐसे लोगों को गद्दार के लकब के नाल नवाजिया जा चुकिया है जिहड़े असल में अपने अंदर हुबल वतनी ते आज़ादी की तहरीक का जज्बा समाए हुए सन, पर बड़े अफसोस के नाल तारीख लिखण वालियां नूं अपनी गलतियां कीतियां ने उन्हां दे सरजमीन बहुत सारे बेटियां नूं डकैत, गद्दार ते बेदीन करार दिता, देंदे होए हमेशा लई फरामोश करन दी कोशिश की, लेकिन हमेशा ही नाकामी हुई या हमेशा नाकामी तो सरशार रहे। दोस्तों इंफॉर्मेशन दी हिस्टरी दी यह वीडियो एक ऐसे पंजाब दे शेर दिल की जिंदगी ते बनाई गई है जिन्हों तारीख ने अपने दामन विच सुनहरे लफ्ज़ों के नाल लिखिया। राय अब्दुल्ला खां अल मारूफ दुल्ला भट्टी लिखिया है पंजाब के इस बेटे दा नाकाबले फरामोश दास्तान जानने लई वीडियो पूरी वेखो। तो जे तुहानूं मेरी कोशिश या मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ते कमेंट करो वीडियो ते। नाजरीन सामीन, तारीख एक दौर ऐसा भी आया जदों अकबर बादशाह ने अपनी सल्तनत के बड़े बड़े उलमा, पंडित ते पादरियां नूं इकट्ठा करके आख्या कि एक ऐसा दीन बनाओ जिंदे जरिए मैं मंदिर में बैठ के गणेश का झूला झूलना तो फिर मस्जिद भी जाके खुदा नूं सजदे करा। तो इस दे नतीजे दे विच उलमा ते पंडितां ने दीने लाई तश्कील दे के अकबर बादशाह के सामने पेश कर दिता। मतलब आलमे दीन ने, चलो तुसी पंडितां नूं उन्हां दा मजहब ही लग गए, उन्होंने रहन दिओ या पादरियां नूं रहन दिओ, मैं आलमे दीन की गल कर रहा हूँ। ये वो आलमे दीन ने जिन्हां दी मैं एक अगे चल के वीडियो बनावांगा, बल्कि सुबह ही मैं इंशाअल्लाह कोशिश करांगा कि छोटी जी वीडियो बना के इस वीडियो तो नैक्सट वीडियो मैं भेज देवां खलीफा हारून रशीद के दौर के विच कि वो अपने मदरसे दे विच, अपने यूनीवर्सिटी दे विच सिर्फ 500 बच्चे भर्ती करता सी ते उस तो अगे मैरिट ते भर्ती करता सी, दाखिल करता सी उन्हां नूं तलीम देने वास्ते। तो उस तो अगे 501वां एक बच्चा भी नहीं सी रखता। तो एक दफ़ा एक बच्चा रखीता सी, तो उनका वाकया फिर मैं तुहानूं उस वीडियो च दियांगा।
नाज़रीन, जदों दीन इलाही या आईने अकबरी राज करन दा वक्त आया तो रावी और चिनाब के दरम्यान दे विच उस टाइम के 32 वड्डे जिहड़े उस दौर के शहर सन या कस्बे सन, उन्हां इलाकों का मुश्तमिल एक इलाका सी जिंदा नाम सांदल बार तारीख दे विच आख्या गया है। और मैं जिथे तक पढ़िया है कि बुरज अटारी स्टेशन फिरोजवाले तो अगे इलाके नारंग दे कून इलाके ते पक्खर दे थल इलाके तक ये सांदल बार सी सारी। इनू तारीख दे विच सांदल बार या सांदुल्ला बाड़ या सांदल बाड़ आख्या गया। और इस वक्त इस इलाके का मालक सांदल पट्टी या सरदार सांदल पट्टी सी, जो कि बहुत दीनदार शख्स सी, मक्का दा हाजी सी और हाफिज़ कुरान सी। वो पहला शख्स सी जिन्हें दीन अकबरी नूं रद्द कर दिता ते इस दे बदले दे विच अकबर बादशाह ने सांदल पट्टी ते इहदे बेटे गुलाम फरीद पट्टी जिहड़ा कि दुल्ले दा बाप सी, उन्हां नूं पकड़ के ते इन्हां नूं पकड़ के कतल करवा दिता ते इन्हां दी लाश बोरी बंद करके सांदल पिंड दुल्ले की तहसील पिंडी पट्टियां जिला हाफिजाबाद भिजवा दी। फरीद पट्टी की शादी चन्योड़ के बहुत वड्डे खानदान रहमत खान लोही जो कि चन्योड़ का मालक सी, इसकी इकलौती भैन लद्दी मई जो कि दुल्ले की मां सी। शादी से 1 साल बाद सांदल ते दुल्ले के बेटे सांदल ते इस दे बेटे फरीद नूं दुल्ला पट्टी की पैदाइश तो सिर्फ 18 दिन पहले अकबर बादशाह ने जिहड़ा अपना कतल करवाया ते इन दोनों बाप बेटियां दी लाश नूं इन्हां दोवां बाप बेटियां नूं चबुर्जी चौक दे विच फांसी दित्ती गई ते 3 दिन तक इन्हां दियां लाशां उत्थे टंगियां रहियां। अपने बाप दादा की पैदाइश तो 18 दिन बाद सन 1547 दे विच लद्दी मई दे एक चांद सा बेटा दुल्ला भट्टी अल्लाह ने उन्होंने अता किया। राय अब्दुल्ला खान भट्टी अल मरूफ दुल्ला भट्टी पिंडी पट्टियां का एक जिमीदार शहजादा सी। वो गुलाम फरीद भट्टी का बेटा तो सांदल भट्टी का पोता सी। इनका तलक एक राजपूतां दी वड्डी शाख भट्टियां दे नाल सी। सामईन दुल्ला भट्टी ते इसदी मां ने दुल्ला भट्टी नूं उसदी मां ने लद्दी माई ने पैदाइश के वक्त तलवार की धार ते शहद की कुट्टी ला के ते उन्हें चटवाई सी ताकि उनका बेटा तलवार अंग तेज धार ते बहादुर ते दलेर होवे। और बचपन दे विच ही बाप दादा की मौत के बारे च कुछ ना दस्या। इत्थे तक कि दुल्ला भट्टी सांदल बार दे विच हसदिया खिलदिया जवान हो गया, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि ये सारे राज उहदे ते खुल गए। जब दुल्ला भट्टी के एक शरीक बरादरी भरा ने उन्होंने ये मेहना मारिया कि चल तू बड़ा चौधरी ते नवाब ते बड़ा अन्ने खां बनया फिरना, जाके पहले अपने बाप ते दादा की मौत का बदला ते ले लै। तेरे बाप की लाश 3 दिन चबुर्जी चौक दे विच लटकी गई है। ते इहदे नाल ही उन्हें इहदे बाप दादा ते होण वाले तमाम मजालम का अहवाल भी बयान कर दिता। इसका पहला दुल्ले भट्टी का पहला मार्का रत्ती टिब्बी या रत्ती पिंडी दे इलाके दे विच होया, जिथे वो मुगलों का एक फौजी काफिला गुजर रहा सी ते दुल्ला भट्टी ने जाकर इस काफिले नूं रोक लिया ते काफिले के कमांडर तो पूछा कि तुसी कौन लोग हो, तो यह सांदल भट्टी ते दुल्ला भट्टी कौन सन। इस ते काफिले के कमांडर बक्का मलगेरा ने बड़े फखर नाल दस्या कि यह हुकूमत के बागी सन ते मैं इन्हां दोवां नूं कतल कर दिता सी। इहदे तो दुल्ला भट्टी अपने आवाज़ खो बैठिया ते बल्का मनगेरा दी तलवार कढ़ के उहदा सिर ही कलम कर दिता ते कमानदार का सिर गिरदिया होया फौज दे विच अफरा तफरी फैल गई। दुल्ले भट्टी ने कट्टे सिर नूं उठाया ते इहदा जिहड़ा अपना फड़ के ते मांदा खतरी उहदे कोल लै गया, जिहड़ा कि अकबर बादशाह का तारीखदान सी ते इहदे काफिले दे विच मौजूद सी ते उहदे हवाले कर दिता ते नाल उहनूं पैगाम दिता कि अकबर बादशाह नूं जाके दस दे कि पिंडी पट्टियां दे विच एक मां ने शेर पैदा किया है जो ना तेरा कानून मनदा है ते ना तेरा दीन मनदा है। जिहड़ा दीन तू इस्लाम के मुकाबले दे विच राज कर रखिया है ते ना ही आंदा तू असी तैनूं टैक्स देंगे, क्योंकि इन्हां जमीनों का मालक मैं हाँ ते ये फसलां भी मैं खुद उगाना वा। सामईन मोहतरम तारीख दसदी है कि 15 साल तक दुल्ला भट्टी ने अकबर बादशाह नूं तिगनी का नाच नचाए रखिया। जो सरकारी कारवां गुजरदा इहदी हद तो उन्होंने लुट लैंदा ते सारा माल जिहड़ा
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਬਹਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਂਦਲਬਾੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰਾਜ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਦਲਬਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਸ਼ੀਰ ਸੈਨ ਬੱਟੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੋਰਖ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਰੀਖ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਗਿਆ। ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਭਾਂਡ ਆ, ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਮਰਾਸੀ ਹਾਂ। ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਰਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵਾਕਈ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਭੰਡ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਮਈਨ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਦਾਰੁਲ ਖਾਫਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਹਾਂ। ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਸਾਮਈਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਦ ਸ਼ੁਰਫਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੀਂ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਉਹ ਐਡਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਹੀਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਨਾਬ ਉਸ ਬਾਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਧੜ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਪਿਸਰੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਭੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਦੀ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹਜ਼ਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਮੋਰਖ, ਲੇਕਿਨ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਦੂਸਰੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਦੱਸ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਲਾਈ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹੱਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦੇਵਾਂ। ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਖੂਬ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਸਤੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰ ਕਟਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ ਤੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਤ 'ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੇ ਪਿਸਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ
कि कई जरनैल ते बहुत सारी खजाने शाही खजाने की लुੱਟਮਾਰ की सज़ा ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ फांसी दी जाती है, जिहड़ी कि फांसी बदाने घोड़ा मंडी दिल्ली दरवाजे ते 5 मार्च 1599 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। तरीक दसदी है कि 5 मार्च ਨੂੰ पंजाब के बेटे ਨੂੰ फांसी दी गई तो दुल्ला भट्टी शहीदा जस्ते खाकी मईयत उनके घर वालों के हवाले ना किया गया तो उन्होंने अकबर बादशाह ने अपने बागियां के कब्रस्तान जिहड़ा कि चौक चबुर्जी ਦੇ करीब मियानी साहब वाਕਿਆ उत्ते 14 फुट की जगह दे के दफन कर दिता गया। हुण दूसरी रवायत यह है कि दुल्ले भट्टी ते 1500 ਜਿਹੜੇ ਸਨ फौजी दे के ते उन्होंने गिरफ्तार करने वास्ते दुल्ले भट्टी ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। पिंडी पट्टियां ਦੇ ਵਿੱਚ दुल्ला भट्टी चनियोट वाली साइड ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ वाली साइड ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ शिकार ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਲੱਦੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ गिरफ्तार करके ਲੈ ਆਇਆ। जिस टाइम वो ले आया तो दुल्ले भट्टी ने अपने 6 बेहतरीन जासूस नायाब नस्ल के बाज शाहीन रखे सन, जिन्होंने दुल्ले भट्टी ने जाके जंगल के इतलाह दी तो उस तो बाद दुल्ले भट्टी के सारे साथियों सारे बागियों जंगल चों इकट्ठा किया, जिन्हों की तादाद 500 तो 700 तक सी। वो इकट्ठे हो के ते जिस टाइम उन्होंने पिछू इन्हें ते हमला किया तो आके शाहदरा लाहौर के करीब फिरोजवाला के करीब शाहदरा एक टाउन है इस टाइम लाहौर का, उस मुकाम पर आके जिन्होंने निज़ामुद्दीन की फौज को रोकया। उस फौज का सरबराह निज़ामुद्दीन सी। जिस टाइम रोकया तो वह इस तरह टुट के उनकी फौज को पै के आनन फानन उन्हें अद्धी फौज जी है उन्होंने मौत के घाट उतार दी। तो जिस टाइम ये सूरत हाल वेखी निज़ामुद्दीन ने तो वह माई लद्दी के कदमां ही डिग पिया तो उन्हें माई लद्दी तो माफ़ी मंगी तो तरला लिया भी अपने पुत्र नूं डक तो मेरी तुहाडी सुलह, मैं अज तो बाद तुहाडे नाल मैं अकबर बादशाह नाल नहीं। माई लद्दी ने जिस टाइम अपने पुत्र नूं रोक दिता, वो रोक गया तो रुकण तो बाद बज़ाहिर तो वह दुल्ले भट्टी का दोस्त बन गया जिहड़ा निज़ामुद्दीन सी, लेकिन वो दिल्ली या लाहौर दारुल खिलाफे दे नाल मुसलसल राबते सी खुफिया तौर पर। तो इस सनाह के दुल्ले भट्टी नूं इत्थों गिरफ्तार करके लै गया तो बाद उहदे ते केस चलाया गया तो उन्होंने सज़ा दी गई। तो एक रवायत के विच ये भी लिखते हैं कि बादशाह ने अकबर बादशाह ने आख्या सी दुल्ले भट्टी नूं कि तू सिर्फ मेरे अगे एक दफ़ा सिर झुका दे तो तेनों सब कुछ माफ़ है, तो अपनी रियासत अपनी सादलबार दे विच अपनी हुकूमत ते अपना सिक्का चलाई। लेकिन दुल्ले भट्टी ने सर झुकाने तो इनकार कर दिता। उस तो बाद जिसले दुल्ले भट्टी नूं ਜਿਹੜੇ एक तो फांसी की रवायत है, दूसरी कि जिस टाइम उनका सिर कलम किया गया सी उनका सिर भी जमीन पर बिल्कुल इस तरह सीधा गर्दन के उत्ते खड़ा हो गया सी, किसी साइड पर गिरिया नहीं सी तो झुकिया नहीं सी। ठीक है जी। तो ये 2-3 रवायत ने ये दुल्ले भट्टी दियाँ। तो यह दुल्ला भट्टी जिहड़ा सी ये पंजाब का वो बेहतरीन हीरो, इहदे विच जिहड़ी चीज़ है अकबर बादशाह दे फड़न वाली तो दूसरी एक होर चीज़ जी कि आफ्ताब इकबाल जोड़े कि मशहूर एंकर ने और अपना मुसन्नफ ने जोड़े अपना खबरनाक भी उन्होंने प्रोग्राम चलता रहा। फिर इस तरह हो कि होर भी प्रोग्राम चल रहे हैं उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स से। तो मेरे वो लीडर भी ने, मेरे गाइड भी ने, मैं बहुत कुछ उन्होंने सीखा है तो मजीद अल्लाह पाक उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती देवे उन्होंने सीखना। उन्होंने बकौल के दुल्ले भट्टी ने जिस टाइम अकबर बादशाह नूं फड़िया सी उस टाइम वो भंड का उन्हें बहाना करके बचिया सी। उस तो बाद कुछ लोग दुल्ले भट्टी नूं रॉबिन हुड नाल आफ्ताब इकबाल साहब की वर्डिंग है, कुछ लोग दुल्ले भट्टी नूं रॉबिन हुड नाल कंपेयर करते हैं, जबकि आफ्ताब इकबाल साहब कह रहे हैं कि मेरे मुताबिक रॉबिन हुड जिहड़ा वो बिल्कुल छोटा जिहा बौना, बहुत उनका कद छोटा दुल्ला भट्टी के सामने, क्योंकि रॉबिन हुड का मुकाबला उस वक्त दे एक जस्ट DC टाइप ऑफिसर का सी। ठीक है जी। तो दुल्ला भट्टी जिहड़ा सी उस दौर की सब तो वड्डी सल्तनत के सब तो वड्डे बादशाह जलालुद्दीन अकबर के नाल उनका टकरा सी। लिहाजा दुल्ले भट्टी नूं रॉबिन हुड के नाल कंपेयर करना दुल्ले भट्टी की तौहीन है। दुल्ला भट्टी रॉबिन हुड तो बहुत ज़्यादा उत्ते ते बहुत अगे सी। लो जी दोस्तों, यह रही अज की वीडियो। तो वीडियो जी है वो तुहानूं अगर अच्छी लगी है तो थल्ले लाइक शेयर कमेंट कर दिओ ते अपनी जी है अपना राय तो भी आगाह करो, उनके वास्ते कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो। ठीक है जी। इस तो मजीद तुसी कोई हिस्टरी जानना चाहते हो या तुहाडे कोल है तो मैनूं कमेंट बॉक्स कर दिओ, मैं अगली वीडियो दे विच तुहाडे कमेंट्स का जवाब भी देंगा तो इंशाअल्लाह उहदे ते जिहड़ा तुसी टॉपिक दिओगे उहदे ते वीडियो भी बनावांगा।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ।